आखिरी रिकॉर्डिंग। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ा रेडियो स्टेशन था। रेडियो 98.6 FM। 5 साल पहले एक रात ठीक 1:17 AM पर स्टेशन से अचानक लाइव ब्रॉडकास्ट चला। ना कोई आरजे था, ना शेड्यूल, सिर्फ एक लड़की की आवाज, घबराई हुई, टूटी हुई। अगर कोई सुन रहा है, प्लीज मुझे ढूंढो, वो यहाँ है। इसके बाद तेज शोर और फिर सन्नाटा। अगली सुबह स्टेशन हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उस लड़की आरजे अन्वी का साउंड कभी नहीं मिला। केस ठंडा पड़ गया। 5 साल बाद मैं आरूढ़, एक पॉडकास्ट एडिटर, पुरानी ऑडियो आर्काइव्स पर काम कर रहा था। मुझे एक अनलिस्टेड फोल्डर मिला। मैंने हंसकर सोचा, क्लिकबेट नाम होगा। मैं गलत था। जैसे ही मैंने प्ले दबाया, स्टैटिक नॉइस के बीच वही आवाज उभरी, अन्वी की। आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मैं कुर्सी से उछल पड़ा। मेरा नाम कैसे? ऑडियो चलता रहा। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। वो हर रात 1:17 पर आता है। वो आवाज नहीं करता, वो यादें बदल देता है। मेरे कमरे की लाइट हल्की से झपकी। घड़ी देखी, 1:16 AM। ऑडियो में अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरी सांस अटक गई। अगली सुबह मैं बंद पड़े रेडियो स्टेशन पहुंचा। सील टूटी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में खोली हो। स्टूडियो के अंदर दीवारों पर उंगलियों के निशान जले हुए, काले। माइक अभी भी ऑन था। मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया और उसी पल स्पीकर से मेरी ही आवाज निकली, अगर कोई सुन रहा है, प्लीज मुझे ढूंढो। मैंने घबराकर पीछे देखा। कांच के केबिन में मैं खुद खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मुझे समझ आने लगा, यह भूत की कहानी नहीं थी, यह रिकॉर्डिंग की कहानी थी। जो भी उस आखिरी टेप को सुनता, उसकी यादें रिकॉर्ड हो जाती और वो खुद टेप का हिस्सा बन जाता। अन्वी मरी नहीं थी, वो आवाज बन चुकी थी और अब मेरी बारी थी। रात 2:17 AM। स्टेशन अपने आप लाइव हो गया। माइक लाल हो उठा। मैं बोलने लगा, अगर कोई सुन रहा है, प्लीज ये रिकॉर्डिंग मत सुनना, इसे कभी प्ले मत करना। मेरी आवाज धीरे धीरे स्टैटिक में बदलने लगी। कांच के उस पार अन्वी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। अब तुम भी अमर हो, उसने कहा। अगली सुबह एक नया फोल्डर बन चुका था और कहीं दूर किसी के हेडफोन में प्ले बटन दब चुका था। ठीक 2:17 AM पर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुनने वाला अगला किरदार बन जाता था।